महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन के मामले में कार्रवाई किस तरह हो रही है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है। वहीं इस कार्रवाई से वो परिवार भी दुखी हैं जिन्होंने अपने नौजवान घर के इंजीनियर खो दिए हैं। उन्हीं में से एक इंजीनियर जबलपुर की है, जबकि दूसरा उसका साथी उमरिया का। दोनों मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और साथ में ही आईटी इंजीनियर के तौर पर पुणे में काम किया करते थे। अनीश अवधिया बाइक चला रहे थे, अश्विनी कोस्टा उनके पीछे बैठी हुई थी। तभी 150 की रफ्तार में पोर्श कार ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। दोनों ऑफिस से खाना खाने के लिए निकले थे। अश्विनी कोस्टा मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली थी, जबकि अनीश अवधिया एमपी के उमरिया जिले के रहने वाले थे। दोनों के शव मंगलवार की सुबह जब घर पहुंचे तो दोनों के घरों में कोहराम मच गया। आसपास के इलाके में इस घटना को जिसने भी सुना रोता हुआ उनके घर की तरफ दौड़ पड़ा। उनके घर से लगातार चीखने और करुण आवाज से सभी की आंखें नम हो रही हैं। अश्विनी और अनीश के परिजनों ने आरोपी बिल्डर के नाबालिग बेटे की जमानत का विरोध किया है। दुख और गम के बीच में उन्होंने इस तरह की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं, साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अश्विनी कोस्टा के परिजनों का कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि स्पष्ट तौर पर हत्या है। हर स्तर पर लड़ाई लड़ने को उनका परिवार तैयार है, क्योंकि उन्होंने अपनी होनहार बेटी को खोया है। मंगलवार की सुबह 3 बजे एम्बुलेंस मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के वीर सिंहपुर पहुंची, जहां दरवाजा खुलते हुए 24 साल के अनीश अवधिया का शव बाहर निकाला गया और इसको देखते हुए परिजन फूट फूट कर रोने लगे। अनीश पुणे में काम करता था। वह अश्विनी चेष्टा के साथ ही था जब नशे में धुत किशोर, जिसे नाबालिग कहा जा रहा है, 17 साल 8 महीने का वेदांत अग्रवाल, उसने तेज रफ्तार पोर्शे कार को उनके ऊपर चढ़ा दिया। तड़के हुई इस टक्कर के बाद दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसके बाद इलाके के लोगों ने तत्काल आरोपी को पकड़ लिया था और उसको जमकर पीटा था। अनीश के दादा आत्माराम अवधिया कहते हैं कि पुणे के एक प्रमुख रियल एस्टेट कारोबारी के बेटे किशोर ड्राइवर की जमानत नहीं दी जानी चाहिए, उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए, वो जमानत का हकदार नहीं है। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, लेकिन महज कुछ घंटे में उसे जमानत दे दी गई। ये कहाँ का कानून है? हम कड़ी सजा चाहते हैं, आरोपियों की जमानत रद्द हो जानी चाहिए। आपको बता दें कि सोमवार की रात अश्विनी कोस्टा के पार्थिव शरीर को जबलपुर लाया गया। वहां भी उनके परिवार ने आरोपी को जमानत दिए जाने का विरोध किया और अंत तक लड़ाई लड़ने की कसम खाई है। अश्विनी कोस्टा के पिता सुरेश कोस्टा ने कहा कि नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोगों को इससे सबक मिले। और संविधान में जो कानून पहले से बना हुआ है वो अलग से तो लागू करने की जरूरत नहीं है, तो उसी के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए जिसमें आगे लोग सबक लें। पिता को अरेस्ट किया है वो कैसे केस दोनों की तुलना करी, लड़के और लड़की की तुलना कानून का पहले होना चाहिए। इस तरह के माँ बाप अपने बच्चों को लापरवाही से दे देते हैं, ऐसे माता पिता के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो इस तरह से तो गलत तो है ही। हमारे बच्चे जब तक बालिग नहीं हुए हमने उनको गाड़ियां नहीं दी हैं, हम भी दे सकते थे। बट गाड़ी चलाना तो आना चाहिए ना। जो कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। हमको बस यही चाहते और कोई से हमको नहीं है। अश्विनी को इंसाफ मिलना चाहिए। हाँ, मिलना चाहिए। ये बहुत गलत है ना एक तरीके से। आप एक तो वो माइनर है, ऊपर से इतनी बड़ी 2 करोड़ की गाड़ी चलाना और इतनी स्पीड में भीड़ भाड़। अब मेरे को कल ही किसी ने एक सीसीटीवी फुटेज भेजी जिसमें इन्होंने यू टर्न मारा और वो इतनी स्पीड में था कि उसकी कार भी नहीं दिख रही थी, इतनी स्पीड में गया वो और डैश जाके मारा। तो ये बहुत गलत चीज़ है। इसका जो भी है कानून उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये जिनके पास सुविधाएं हैं सब वो दुरुपयोग ना करें। चाचा जुगल किशोर कोस्टा कहते हैं कि हम हादसे के बाद सदमे में हैं। ये घटना निंदनीय है। महज 15 घंटे में किस तरह से आरोपी को जमानत मिल गई, उनकी और उनके माता पिता की भी जांच की जानी चाहिए। कैसे
अपने बेटे को, जिसे कार चलानी ना आती हो, उसको 2 करोड़ की कार गिफ्ट कर दी गई हो। अब दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन पूरे इलाके में इन दोनों युवाओं की मौत का मातम पसरा हुआ है। दरअसल दोनों के बहुत सारे सपने थे, जीवन की नई ऊंचाइयों को दोनों हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो रात जब वो खाना खाने के लिए निकले तो उनके ऊपर पता नहीं था कि एक लड़का जो 12वीं पास करके आया है वो कार चलाते हुए उनकी जान ले लेगा। आपको बता दें कि 2 करोड़ की कार बिना रजिस्ट्रेशन और नाबालिग के हाथ में, वो भी 150 की स्पीड में, ऊपर से शराब का नशा, ये ऐसा था जिसने दोनों की जान ले ली। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।